अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मास्क बहुत ही आसान तरीके से। देखें, सबसे पहले हमारे पास जो कपड़ा है इसके ऊपर रखनी है कोई भी राउंड चीज़, जिसके लिए मैंने इस्तेमाल किया है एक ढक्कन और इसका डायामीटर है 10 इंचज़, मतलब 26 सेंटीमीटर, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है। अकॉर्डिंग टू योर फेस आप इसका डायामीटर बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए आप कोई इससे थोड़ी बड़ी डायामीटर की चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे क्योंकि इसी डायामीटर की चाहिए थी, इसलिए मैंने इसको इस हॉट पॉट के कैप को इस्तेमाल किया। जितना जितना डायामीटर बढ़ता जाएगा आप उससे राउंड चीज़ जो है बढ़ाते जाएं। ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल रही तो आप किसी कंपास के ज़रिए उस राउंड करने के लिए आप उसको इस्तेमाल करें, कंपास को। इसके बाद मैंने इसके 4 पीसीस करके तो मैंने 8 सेंटीमीटर का यहाँ निशान लगाया और इस तरफ से मैंने 3.5 सेंटीमीटर का निशान लगाया और मैंने इसी कैप को इस्तेमाल करते हुए राउंड बना लिया। देखें, राउंड करने के लिए मैंने इसी कैप का इस्तेमाल किया। मैंने इसीलिए आसान तरीके से हम लोग कटिंग करेंगे। इसको कटिंग करने के बाद देखें, हमने इसको कटिंग किया। कटिंग करके एक पोर्शन हमारे पास ये आया है, इसी को हमने कॉपी करना है दूसरा पोर्शन बनाने के लिए, फ्रंट एंड बैक। तो इसको मैंने कॉपी किया इसके ऊपर और कॉपी करने के बाद मैंने साथ ही निशान लगाने की बजाय मैंने इसको कटिंग कर लिया साथ ही। अगर आपके पास कोई ऐसा स्टफ़ हो कपड़े का जो मतलब ना आपसे हैंडल हो रहा हो तो आप निशान लगा लें। निशान लगाने के बाद आसानी से दोबारा उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पहला कटिंग किया है डायमीटर के ज़रिए और कैप के ज़रिए, आप उसको इस्तेमाल कर लें और साथ साथ कटिंग करते जाएं। सेकंड पोर्शन कटिंग करने के बाद मैंने लेना है अब एक ऐसा बैग या ऐसा ये पॉलीथीन बैग है जिसको मैंने इस्तेमाल किया है, जिसको पीपी हम लोग कोरोना के लिए, क्योंकि हम लोग प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं, तो ये प्रोटेक्शन के तौर पे हमें काम देगा। और इसके लिए मैंने कोई मुख्तलिफ़ चीज़ नहीं इस्तेमाल की। हमारे पास आजकल आपको पता है कि पॉलीथीन बैग्स ये जो इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि शॉपिंग बैग्स इस स्टफ़ में आ रहे हैं जिसको हम पीपी बोलते हैं, जिसको कोरोना के से इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वही मैंने शॉपिंग बैग लिया और इसको मैंने उसी तरीके से कॉपी कर लिया। जिस तरह 2 लेयर हमने इसकी ली हैं, इसी तरह से हमने 2 लेयर्स उसकी लेनी है, लेकिन मैंने यहाँ पर 1 लेयर इस्तेमाल की है। 1 लेयर इस्तेमाल करने का मकसद ये था कि आपको सिर्फ तरीका बता दिया जाए। जो 1 लेयर इस्तेमाल करना चाहें वो 1 लेयर इस्तेमाल कर लें, जो 2 लेयर इस्तेमाल करना चाहें वो 2 लेयर करें, और अगर कोई भी लेयर आप इस्तेमाल ना करना चाहें, सिर्फ कपड़े का बनाना चाहें, तो वो भी आसानी के साथ बन सकता है। उसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं है कि आपको लाजमी इसको इस्तेमाल करना है। ये सिर्फ एक प्रोटेक्शन के लिए है कि एक तो नीटनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है इसके साथ, क्योंकि थोड़ा थिक बन जाता है, और दूसरा ये है कि वायरस के साथ आपकी प्रोटेक्शन ज़्यादा होगी। इसमें रखने का तरीका ये है कि दोनों कपड़े ऊपर होने चाहिए और नीचे आपकी ये दोनों पॉलीथीन बैग्स की लेयर्स होनी चाहिए। मैंने दोनों साइड्स इस तरह रख के दोनों साइड्स को सीना है। और देखें, फर्स्ट साइड मैं सी रही हूँ और सीने के बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे नीटनेस के लिए। देखिएगा अभी, ये देखें, मैंने इसको खोल के इसके ऊपर लगाई है सिलाई, ताकि एक शेप अच्छी सी क्रिएट हो जाए। ये कंप्लीट हो जाए तो हम दूसरी तरफ इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे और उसके भी ऊपर भी सिलाई लगाई जाएगी। और ये देखें, दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिएगा, कंप्लीट होगी। अब इसके ऊपर भी हम सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी जो सिलाई है वो नीट हो जाए और शेप बड़ी अच्छी सी आ जाए। ये कंप्लीट होगा तो इन दोनों सिलाइयों को मिलाने पर
जो शेप बनेगी हमारे पास, हमने इसको इस शेप में कवर कर लेना, इस शेप में एडजस्ट करेंगे। देखिएगा, ये देखें, दरमियान में दोनों सिलाइयाँ मिला के तो करने के बाद हमने जो सिलाई लगानी है, इसके लिए मैंने 3 सेंटीमीटर इससे 4 सेंटीमीटर मैंने जगह छोड़ दी है। और उसकी रीज़न ये है ताकि हम इसको सिलाई लगाने के बाद पलट सकें, मतलब सीधी साइड जो है वो हम उलट सकें इस पर। ये एक तरफ सिलाई लगा ली और इसी तरीके से हम दूसरी तरफ सिलाई लगाएंगे। ये देखिएगा, अब हम दूसरी तरफ सिलाई लगाएंगे और इसके बाद सिलाई लग जाए तो हम इसको कंप्लीट करने के बाद हम इसको जो पोर्शन हमने छोड़ा था उस जगह से हम इसको सीधा कर लेंगे, पलट लेंगे। ये देखें, ये सिलाई लग गई। अब हम ये जो पोर्शन हमने यहाँ से छोड़ा था, हम इसके ज़रिए बाकी सारा पलट लेंगे। ये देखें, सीधा करने के लिए आप कोई चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई राउंड चीज़ या हल्की फुल्की छोटी सी नोक वाली चीज़ जिसके साथ ये कॉर्नर्स अच्छे से निकल जाएं, वो भी इस्तेमाल। और अगर कोई भी चीज़ ना मौजूद हो तो सिलाई के ऊपर जहाँ पर हम नलकी लगाते हैं उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सीधा करने के बाद अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, इसी सिलाई के ऊपर, ताकि नीटनेस आ जाए। ये देखिएगा, सीधा हो गया। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे दोनों साइड्स पर। देखें कितनी अच्छी शेप बनी है। ये देखिएगा, दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। नीट हो जाएगा और वो जगह भी कवर हो जाएगी जो हमने छोड़ी थी। ये देखें, एक तरफ सिलाई लग गई। अब हम इसी तरीके से दूसरी तरफ सिलाई लगाएंगे। जो पोर्शन हमने छोड़ा था, इसको इसी तरीके से जिस तरह बाकी जगह अंदर थी उसको भी अंदर करके तो हम आसानी के साथ सिलाई लगा लेंगे दूसरी साइड पर भी। और इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारा ये एक पोर्शन जो है कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने अपना मास्क तैयार कर लिया है। और अब इसके अंदर क्योंकि हमने इलास्टिक लगानी है दोनों साइड्स पर, तो उसके लिए हम जगह बनाएंगे। और इसके लिए मैं हाफ इंच मैं छोड़ूंगी और हाफ इंच को मैं फोल्ड कर दूंगी दोनों तरफ से, ताकि मैं यहाँ पर इलास्टिक डाल सकूँ। एक तरफ मैं सिलाई लगा रही हूँ और ये तकरीबन हाफ इंच है, और इसी तरीके से दूसरी तरफ हाफ इंच। दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद मैंने इलास्टिक कट करनी है। इलास्टिक अगर आपके पास ना हो तो डोरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक प्रॉब्लम ये होता है कि अगर इलास्टिक ना हो और डोरी हम इस्तेमाल करें तो थोड़ा खींचने में या पहनने में मुश्किल होती है। ये मेरे पास इलास्टिक है जिसको मैंने 8 सेंटीमीटर कट की है एक तरफ के लिए और 8 सेंटीमीटर ही दूसरी साइड के लिए। और इसके अंदर डालने के बाद मैंने गिरा लगाई है, और गिरा लगाने पर मैंने इस गिरा को इस सिलाई वाली जगह पर अंदर कर देना है, ताकि ये नज़र ना आए और हमें तंग भी ना करे बाहर। ये लगा ली। इसी तरीके से अब हम दूसरी तरफ डालेंगे। एक तरफ ये हमने इलास्टिक डाल ली है, अब इसी तरीके से हम दूसरी तरफ डालेंगे। ये देखिएगा, करीब से करने का मकसद ये था कि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हमने क्या किया है। डालने के बाद ये देखिए, मैंने दोबारा गिरा लगाई है और गिरा लगा के तो एक्स्ट्रा मैंने कटिंग कर दी और इसको मैंने अंदर डाल दिया ताकि आसानी के साथ। अब ये देखिएगा इसकी फाइनल, देखें तो ये इसकी फाइनल लुक है। देखें कितनी खूबसूरत आई है।
और कोई किसी किस्म का इसमें झोल नहीं आया। तो पहन के भी दिखाती हूँ, ये देखिएगा कितनी खूबसूरत। जज़ाकल्लाह।